सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक एक काफी तगड़ा एनीमे है। हालांकि ये एनीमे इंडिया में बैन है गॉड्स को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करने की वजह से, लेकिन इस एनीमे की स्टोरी और कैरेक्टर डेवलपमेंट काफी अच्छी है। तो आज की वीडियो में मैं रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक एनीमे में दिखाए गए राइडन तोमेमो के बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसे एक छोटा बच्चा जो कि चल भी नहीं पाता था, वही बच्चा बड़ा होकर दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुमो रेसलर बन जाता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो राइडन रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के सीजन 2 के 5th राउंड में अपीयर हुआ था, जहां इस कैरेक्टर की फाइट लॉर्ड शिवा से हुई थी। इसी फाइट में हमें इस कैरेक्टर की बैक स्टोरी पता चलती है कि राइडन तमेमो के बचपन का नाम था तारोकिची सेकी, और हमें पता चलता है कि राइडन 3 साल की उम्र तक खड़ा भी नहीं हो पाता था और उसकी मॉम प्रार्थना करती थी कि राइडन हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हो। और एक दिन राइडन कांपते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और उसके मॉम डैड शॉक हो जाते हैं और काफी खुश होते हैं। राइडन चल के अपनी मॉम के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी पूरी बॉडी में कुछ होता है और उसका मुंह भी फूल जाता है और उसके दांत भी टूट के गिर जाते हैं। तब बताया जाता है कि राइडन की मसल्स इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसने उसकी हड्डियां ही तोड़ दी हैं। लेकिन तब भी राइडन के मॉम डैड उसकी हेल्प करते हैं और उसे इनकरेज करते हैं उसे दोबारा अपने पैरों पर चलने के लिए। इसके बाद सीधा 2 साल बाद दिखाया जाता है राइडन 5 साल का हो चुका है और वो एक जगह पर बैठकर सुमो रेसलिंग देख रहा है। वहाँ पर और भी कई सारे बच्चे होते हैं। तभी वहाँ राइडन से काफी बड़ा लड़का कहता है कि तुम मेरे साथ एक बार सुमो रेसलिंग क्यों नहीं करते। ये सुनते ही राइडन काफी जोश में आ जाता है और खुश होके बोलता है, हाँ मैं करूँगा। सुमो रेसलिंग शुरू होती है, लेकिन राइडन उस बड़े लड़के को इतनी जोर से हिट करता है कि वो एक ही बार में सीधा रिंग से बाहर जाके गिरता है। और सुमो रेसलिंग का नियम होता है कि जो रिंग से बाहर गिर जाता है वो आउट हो जाता है, इसीलिए वो बड़ा लड़का भी आउट हो जाता है। और राइडन खुश होके उछलने लगता है और कहता है मैं जीत गया। लेकिन राइडन के अलावा आसपास के सभी लोग काफी शॉक थे और वो लड़का जो कि हार गया था राइडन से कहता है तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है। और भी कई बॉयज कहते हैं कि तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम एक ओगर हो। वेल, ओगर का मतलब भी होता है मॉन्स्टर। और राइडन अब बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि राइडन की मॉम राइडन से कहती हैं कि तुम बाकी बच्चों के साथ खेलने नहीं जा रहे क्या। लेकिन राइडन जो कि खुश नहीं होता, वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं दूसरे बच्चों जैसा क्यों नहीं हूँ, गॉड्स ने मुझे ऐसी बॉडी क्यों दी है। ये सब सुन के राइडन की मॉम बोलती है कि मैं मंदिर जाके गॉड्स से प्रार्थना करती थी कि मेरे बेटे की अपने पैरों पर खड़े होने में मदद कीजिए, उसे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाइए। तुम गॉड्स के द्वारा पसंद किए जाते हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ गॉड्स का गिफ्ट है ताकि तुम कमजोरों की मदद कर सको। ये सुनकर राइडन कहता है कमजोरों की मदद। इसके बाद बताया जाता है कि राइडन काफी बड़ा हो चुका है, उसे अपनी बर्थ प्लेस सिनेनो में ही रहना चाहिए था। राइडन वहाँ रहने वाले लोगों द्वारा पसंद किया जाता था, लेकिन फिर दिखाया जाता है राइडन कहता है मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल कमजोरों के लिए करना चाहिए। इतना बोल के राइडन अपने घर से बाहर एक सफर पर निकल जाता है और 17 साल का राइडन एडो नाम की एक जगह पर आ जाता है एक सुमो रेसलर बनने के लिए। वहाँ राइडन युहाची उराकाजे नाम के एक रेसलर से मिलता है। असल में युहाची उराकाजे एक सुमो रेसलिंग ट्रेनर थे, इसीलिए राइडन उनके पास सुमो रेसलिंग सीखने आया था। युहाची उराकाजे राइडन से कहते हैं तैयार हो जाओ, अगली बारी तुम्हारी है पूरे पराक्रम से लड़ना, मतलब अपना पूरा जोर लगा के लड़ना। राइडन सुमो रेसलर्स के बीच रेसलिंग करने जाता है, लेकिन वहाँ वो कहता है कि अगर मैंने अपना पूरा जोर लगा के रेसलिंग की तो मैं तुम में से किसी को चोट पहुँचा दूंगा। ये सुन के एक रेसलर बोलता है अच्छा मजाक है, अगर तुम मुझे नहीं हरा पाए तो तुम्हें वापस घर जाना पड़ेगा। ये सुन के राइडन चौंक जाता है और कहता है मैं वापस घर नहीं जाना चाहता। इतना बोल के सुमो रेसलिंग शुरू होती है। राइडन उस रेसलर पर अटैक करता है, लेकिन वो रेसलर हिलता भी नहीं है। राइडन शॉक हो जाता है, लेकिन तभी वो रेसलर राइडन को उठा के पटक देता है। लेकिन राइडन कहता है मैं वापस नहीं जा सकता और दोबारा रेसलिंग करता है, लेकिन फिर हार जाता है। राइडन बार बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार हार जाता है। लेकिन राइडन अभी भी खुश होता है और कहता है मुझे सुमो पसंद है। फिर बताया जाता है कि राइडन उस जगह पर सुमो रेसलिंग सीखने के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देता है। वो सुमो रेसलिंग का हर दाव पेज सीख जाता है। सुमो रेसलिंग राइडन के लिए वो पहली चीज थी जिससे वो अपने पूरे पराक्रम का इस्तेमाल करके लड़ सकता था। इसके बाद दिखाया जाता है राइडन एक दूसरी जगह पर किसी और रेसलर के साथ सुमो रेसलिंग कर रहा होता है। सुमो रेसलिंग करते वक्त राइडन का अपोनेंट कहता है ये कौन है, ये इतना पतला है लेकिन मैं इसे हिला भी नहीं
नहीं पा रहा हूँ। लेकिन तभी राइडन उस रेसलर को ही उठा के रिंग से बाहर फेंक देता है। वहाँ वो रेसलर भी राइडन को देख रहा था, जो कि राइडन से शुरुआत में रेसलिंग कर रहा था। क्योंकि राइडन अपने अपोनेंट को रिंग से बाहर फेंक देता है, इसीलिए वो जीत जाता है और लोग उसे चीयर कर रहे होते हैं। इसी तरह राइडन कभी किसी रेसलर के दांत तोड़ देता है, कभी किसी को उठा के पटक देता है, तो कभी किसी को धक्का मार के हरा देता है। राइडन महान तेनमेई अकाल के दौरान पूरे जापान में फेमस हो चुका था। महान तेनमेई अकाल असली हिस्ट्री की एक खतरनाक घटना थी। फिर ये दिखाया जाता है कि राइडन की मॉम को भी ये पता था। उनके हाथ में उसकी एक फोटो थी और वो काफी खुश थी, और बच्चे बच्चे के पास राइडन की फोटो थी। लेकिन फिर दिखाया जाता है राइडन को देखकर एक सुमो रेसलर डर जाता है, और उस डरे हुए रेसलर को देखकर राइडन को अपने बचपन की याद आती है, जब उसने एक बड़े लड़के को हराया था और वो भी इसी तरह उससे डर गया था। और फिर उसे ये भी याद आता है कि उसे मॉन्स्टर कहा गया था। फिर बताया जाता है कि राइडन अब अनडिफीटेबल था, और इसी वजह से लोगों ने उसे एक नाम दिया था, जो कि था अनराइवल्ड रिकीशी, जिसका मतलब है बेमिसाल सुमो रेसलर। और इसी तरह राइडन बूढ़ा हो जाता है, हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट सुमो रेसलर बन के। लेकिन रैग्नारॉक में वो यंग इसलिए था क्योंकि रैग्नारॉक में जितने ह्यूमंस दिखाए गए हैं वो सभी हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, और उन्हें उनके मरने के बाद टाइम से उठाया गया है। मतलब उन्हें रैग्नारॉक में उस टाइम से लाया गया है जब वो अलाइव थे। राइडन रियल लाइफ जापानीज सुमो रेसलर राइडन तोमेमो पर बेस्ड था, जिनके बचपन का नाम भी सेकी टारोकिची था। 3 साल की उम्र में राइडन ऐसा दिखता था, 5 साल की उम्र में ऐसा। उसकी बॉडी उसकी एज के बाकी बच्चों से काफी ज्यादा मस्क्यूलर थी, और 17 साल की उम्र में राइडन ऐसा दिखता था। रैग्नारॉक में उसकी बॉडी पर लाल टैटूज थे, हालांकि असलियत में उसके पास कोई टैटू नहीं था, क्योंकि रैग्नारॉक में लॉर्ड शिवा से फाइट करने से पहले राइडन थ्रेड नाम की एक वेलकरी के साथ वोलुंड्र नाम की एक टेक्निक परफॉर्म करता है, जिससे उस वेलकरी की सोल और राइडन की सोल मिक्स हो जाती है, और राइडन काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि इसकी वजह से लॉर्ड शिवा को अपने 3 हाथ गंवाने पड़ गए थे। लेकिन अलग अलग टेक्निक्स और अपनी मसल्स को मैनिपुलेट करने की पावर का इस्तेमाल करने के बाद भी लॉर्ड शिवा ने इस कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वेल, यही थी आज की वीडियो। तुमको कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।